नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। फर्जी किसानों का 5वां दिन का आंदोलन, लेकिन 4 दिन में इन फर्जी किसानों के आंदोलन की हवा निकल गई। सारी हेकड़ी फर्जी किसान नेताओं की भी निकल गई, क्योंकि जिस तरीके से मीटिंग के अंदर फटकार लगी और जो मुद्दे उठाए गए, उसके बाद बाहर आने के साथ ही पहले तो बौखलाहट दिखाई पड़ी और डल्लेवाल और पंडेर दोनों ने मीटिंग की। जैसे कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग से पहले इन दोनों दलाल नेताओं ने भगवंत मान के साथ मीटिंग की थी और भगवंत मान से बातचीत की कि इसका पॉलिटिकल फायदा क्या आपको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे, नहीं मिल रहा है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ेगी पंजाब के अंदर, तो हम बैकफुट पर आ जाए। बेइज्जती तो होगी, लेकिन फिर भी हम इस बेइज्जती को सह लेंगे। और भगवंत मान ने कहा कि आप लोग अभी एक सॉफ्ट रुख अपनाओ, केंद्र सरकार के मंत्रियों से मीटिंग के दौरान सॉफ्टनेस दिखाओ ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके। बढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए और उसमें जब हम थोड़ी मांगों की बात करेंगे, कुछ उधर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो उसके बाद आगे की बातचीत का रास्ता तय होगा। और जब बातचीत का रास्ता तय होगा तो फिर इस तरीके के प्रदर्शन होते रहेंगे और इसे लंबा खींचा जा सकता है। इसलिए ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत के बाद ये डल्लेवाल और पंडेर दोनों ने बीच बीच का रास्ता केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ मीटिंग में अपनाया और बाहर आकर भी बीच बीच का रास्ता अपनाया। अंदर में तो 2-3 बातें कही और उसमें से ज्यादातर मांग यही थी कि ये जो अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसके शेल यहां पर हैं, देखिए इस पर विचार करना चाहिए। किसानों को इतना प्रताड़ित मत करें। और जो कुछ युवा किसान हैं जो पंजाब के, वो थोड़ा ज्यादा उग्र हो जाते हैं, इसलिए उग्रता में वो पत्थरबाजी कर देते हैं और पत्थरबाजी के कारण वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके साथ भिड़ जाती है, जिसके कारण अब तक 70 से ज्यादा ये जो युवा हैं वो घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी सी सीरियस है। इसलिए इस पर रहम किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एमएसपी की गारंटी और किसानों के कर्ज माफी पर आगे की बात हुई कि आप पहले ये देख लीजिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि आप एमएसपी का रिकॉर्ड देख लो 2014 से लेकर 2023 और उससे पहले के फसलों का कि कितना इंक्रीज हुआ है एमएसपी। और उसके बाद बात करना गारंटी कानून से लाना है तो हम उसके लिए आगे चर्चा कर सकते हैं। चुनाव से पहले आपकी ये बार्गेनिंग को सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में बाहर निकलने के बाद इसने बीच का रास्ता अपनाया कि पॉजिटिव रही बातचीत और अब आगे संडे को बातचीत फिर से रिज्यूम होगा। लेकिन उसके साथ ही ये जो प्रोटेस्ट करने वाले फर्जी किसान हैं, इन लोगों को एक और तिल्ली लगा दी और कुछ जो युवा फर्जी किसान थे, जिसको किसान नहीं कहा जा सकता है, ये खालिस्तानी नेटवर्क के एक्टिवेटेड मेंबर और साथ ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ये कार्यकर्ता जो कि गांव से निकल कर हरियाणा के बॉर्डर पर आए हैं, इन लोगों ने फिर से पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। 2-2:30 बजे के आसपास इन लोगों ने हंगामा शुरू किया और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही हरियाणा पुलिस के जवानों ने इन लोगों की हेकड़ी निकालनी शुरू कर दी। 2 घंटे तक जब लाठी डंडे चले और फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए तो इनकी हेकड़ी निकलनी शुरू हो गई। ये बैकफुट पर आ गए और शाम होते होते ये सारे किसान नेता जो दलाली के लिए यहां तक आ पहुंचे हैं, इनके बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। 10 रिप्रेजेंटेटिव गए थे मीटिंग के अंदर और इनके पास आकर कई जो समूह आए थे अलग अलग जगहों से पंजाब के, उन लोगों ने डिमांड रखना शुरू कर दिया कि तुम लोग अंदर जाके बातचीत करते हो और अगर हमें बेवकूफ ही बनाना है कि हम दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते तो फिर इस प्रोटेस्ट का क्या फायदा। क्या
हम लोग जो पंजाब से चलकर ये हरियाणा के बॉर्डर तक आए हैं, यहां पर पिटने पिटाने के लिए आए हैं। यहां पर कुछ युवाओं के साथ जिस तरीके से हो रहा है कांड, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 70-80 से ज्यादा युवा हॉस्पिटल में हैं और ये लोग वही हैं जो बैरिकेड के पास जाकर पत्थरबाजी कर रहे थे। अगर ये लोग धीरे धीरे इनके हौसले पस्त हो जाएंगे तो फिर हम प्रोटेस्ट आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए तय करो कि दिल्ली चलना है तो दिल्ली चलने का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर पार करने के लिए खट्टर को तोड़ना जरूरी है। और ऐसा लग नहीं रहा कि खट्टर इस बार टूटने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने हुंकार भरी और बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या क्या काम किए हैं, कैसे फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने इन किसानों की सहायता के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैश क्रॉप को भी बढ़ावा दिया है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखें, रबी खरीफ फसल के साथ दलहन को प्रमोट करने की कोशिश की गई है ताकि इन किसानों को कीमत ज्यादा मिले। लेकिन पंजाब के अंदर ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया है कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है, पंजाब में भी इन खालिस्तानियों के कोई भी एजेंडे को फेल किया जाता रहेगा। जिस तरह से पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां पर अचानक से खालिस्तानी उग्र होने लगे, काली माता मंदिर पर हमला किया, तलवार लेकर सड़कों पर जिस तरीके से हुड़दंग किया और उसके बाद तो थाना पर भी हमला किया। अगर केंद्र सरकार एक्टिव नहीं होती, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवंत मान को फटकार नहीं लगाई होती, धमकी नहीं दी होती कि अगर तुमसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रहा है तो हम तैयार हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को केंद्र सरकार के पास लेने के लिए। राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम पारामिलिट्री फोर्सेस भेज रहे हैं और जरूरत पड़ी तो सेना को भी भेजा जाएगा, क्योंकि हम उस तरह की स्थिति पैदा नहीं कर सकते जिस तरीके से भिंडरेवाला को छूट दे देकर इन लोगों ने पंजाब को बर्बाद किया था। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसलिए जब ये सब बातें चल रही थी तो किसान नेता जो अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो आपस में झगड़ा करने लगे इस बात को लेकर कि या तो प्रदर्शन को यही रोक दो या फिर दिल्ली चलने का कोई और दूसरा रास्ता अपनाओ। क्योंकि जब तक हरियाणा के बॉर्डर पर इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे तब तक न केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है और न ही खट्टर हमें आगे बढ़ने देने वाले हैं। इसलिए इस स्थिति में हम आंदोलन को रोकने वाले हैं और इस बात को लेकर आपस में ही ये लोग उलझने लगे। लेकिन फिर ये बात तय हुई कि हमें संडे तक का मौका दो। संडे को फिर से बातचीत है केंद्रीय मंत्रियों के साथ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ मांगों पर इंतजार करेंगे, आश्वासन देंगे, भरोसा जताएंगे। इसलिए ये बीच बीच का रास्ता निकालना शुरू कर दिया। मतलब ये 4-5 दिन की पिटाई जो हुई है इन लोगों के साथ, जिस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, इनके हौसले पस्त हैं। अब ये लोग सोचने लगे हैं कि कोई सम्मानजनक रास्ता निकल जाए, ऐसा सम्मानजनक रास्ता जिससे कि ये भी ना लगे कि पंजाब के अंदर भी ये फर्जी किसान नेता जो हैं, जो मंडी के दलालों के माध्यम से पैसे बांट बांट कर गांव गांव से युवाओं को पकड़ कर लाते हैं, जो खेती नहीं करते बल्कि काम दूसरा कर रहे हैं, कहे जाएंगे कि किसान हैं, ये खेती करने वाले लोग हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के लाता है। ये पूरा पंजाब में जिस तरीके से ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, माफियाओं का राज है। हर जिला को अगर देखिए तो एक न एक ऐसे माफिया दिखाई पड़ेंगे जो कि उस जिला पे कंट्रोल किए हुए है, जो हथियार भी रखता है, जो वसूली भी करता है और जो ड्रग का कारोबार भी करता है और जिसका सीधा संबंध नारकोटिक्स से लेकर टेररिज्म तक है। ये टेरर फंडिंग का आधार बना हुआ है। इसलिए पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
सारे राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक की थी और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की थी, तो उन्होंने कहा था कि सबको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, एनआईए और राज्य सरकार की सीआईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारे के सारे अगर एक साथ नहीं होंगे तो फिर यह संभव नहीं है कि हम इस पूरे नेटवर्क को तोड़ सके। परेशानी पंजाब के इन लोगों को इसी बात से है कि कैसे एक एक करके इनकी रीढ़ तोड़ी जा रही है। अब ये न तो माफियागिरी कर पा रहे हैं, न ड्रग बेच पा रहे हैं, न हथियार खरीद पा रहे हैं और न ही खालिस्तानी समर्थक आंदोलन कर पा रहे हैं। तो एक बहाना क्या है? बहाना यही है कि हम किसान बन के सरकार पर दबाव डालें ताकि सरकार बैकफुट पर आए। चुनाव से पहले लोगों के दिमाग में ये लगे कि केंद्र सरकार भी अब कमजोर पड़ती जा रही है और उसी के आड़ में हम पिछली बार के आंदोलन की तरह खालिस्तानियों का समर्थन बढ़ाएं, युवाओं को भ्रमित करें और दिखाएं कि देखो तुम्हारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है। ये सारा जो नेक्सस चल रहा है 4-5 दिन के अंदर इनकी हवा निकल चुकी है, सारी हेकड़ी निकल चुकी है, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार झुकने की स्थिति में नहीं है। पीएम मोदी भी इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं वो सारे खुश हैं, क्योंकि किसान सम्मान निधि के तहत हम हर 4 महीने पर 2000 रुपया देते हैं। उन लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में सब्सिडी पानी बिजली से लेकर हर चीजों में भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट में भी दी जा रही है और दूसरे स्तर पर जो उर्वरक सब्सिडी है वो भी दी जा रही है। एमएसपी की जहां तक बात है, हर तरीके से देख के सुन के एमएसपी जारी किया जाता है। इसलिए ये किसान नहीं बल्कि आंदोलन जीवी हैं जो कि राजनीति से प्रेरित होकर ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ऐसे ही पार्टियों के इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए इसका समर्थन नहीं मिल रहा। भारत बंद की घोषणा करने के बाद भी कहीं कोई असर नहीं दिखा और अब इसके हौसले इतने पस्त हो गए हैं कि अब कुछ दिन के अंदर ये एक एक करके पीछे की तरफ पलायन करेंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।